Good morning, students. We are going to our next class of SST subject of 10th, and we have completed our one chapter, Glorious India from beginning to 1206, and today our chapter is India during the period of struggle from 1206 to 1757. We have completed our first chapter, and this is our new chapter, chapter number 2. Okay, beta. Firstly, I have told you about the Mahajanpad period, Maurya period, Gupta dynasty, Vardhan dynasty. So many dynasties we have read about it. Today's our class is started now. In this chapter, we will study about Sultanate period. We will study about Sultanate period, and after it, we will study about Mughal period. Which period? Mughal period, and after it we will study about Sikhism. Who started Sikh religion? About it. So firstly, our chapter is started from Sultanate period. अब बेटा आपको पता है कि सल्तनत पीरियड हिंदुस्तान के अंदर एक मेन पीरियड है। इसके बाद में दूसरा जो पिक पॉइंट है वो कौन सा रहा है? मुगल पीरियड का रहा है, और ये दोनों ही पीरियड है वो इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि 1000 AD से पहले हिंदुस्तान में मुस्लिम्स या इस्लामिक सल्तनत है वो कायम नहीं हुई थी, यानी इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, बट 1000 AD से पहले इंडिया के ऊपर किसी भी मुस्लिम्स ने अपनी डायनेस्टीज को इस्टेब्लिश नहीं किया। ठीक है बेटा। अब सल्तनत पीरियड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सल्तनत पीरियड इसको क्यों कहा जाता है? सल्तनत पीरियड की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो देखिए हम आपको बता देते हैं 1206 से लेकर के और 1526 यानी 1526 तक का जो पीरियड है वो हिंदुस्तान में सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है, या हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, इस पीरियड को सल्तनत पीरियड क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय राजा को किस नाम से जाना जाता था? सुल्तान के नाम से जाना जाता था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सल्तनत पीरियड। और राजा के जो भी कार्य क्षेत्र था, जहां तक वो राज करता था, जो सीमाएं थी, वो उस राज्य की क्या कहलाती थी? सल्तनत कहलाती थी। तो इसलिए सुल्तान नाम होने के कारण इस पीरियड का नाम क्या पड़ा? सल्तनत पीरियड। क्या नाम पड़ा? सल्तनत पीरियड। और दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर के 1526 तक है। कब तक है? 1526। और आप सभी को पता है कि 1526 में इंडिया में न्यू डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई थी, जिसका नाम क्या था? मुगल पीरियड। और मुगल्स में फर्स्ट जो बादशाह था, हम सुल्तान नहीं कहेंगे, क्योंकि मुगल अपने आप को किस नेम से नॉमिनेट करते थे? बादशाह के नाम से। तो हिंदुस्तान का पहला बादशाह कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। तो हम सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? सल्तनत पीरियड से। आ गया समझ में? अब सल्तनत पीरियड भी एक पार्ट में नहीं है, इसको भी अलग अलग डायनेस्टीज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड किया गया है, जैसे गुलाम डायनेस्टी, इलबरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, यानी अलग अलग पीरियड्स के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सल्तनत पीरियड के बारे में। इससे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए बेटा कौन सा पीरियड है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1526। ये तो सल्तनत पीरियड में
सबसे पहले हम कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं? यामिनी डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में? यामिनी डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होता है बेटा? राजवंश होता है। यामिनी, इसी का ही दूसरा नाम क्या है? इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है इसे। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? गुलाम डायनेस्टी। क्या कहा जाता है? गुलाम डायनेस्टी। ठीक है बेटा, तो फर्स्टली हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इसके बारे में स्टडी करेंगे। यामिनी डायनेस्टी कह दो, इलबरी कह दो, या फिर गुलाम। अब ये कौन सा पीरियड है? सल्तनत पीरियड। और सल्तनत पीरियड में जो पहला राजवंश स्थापित हुआ उसका नाम क्या था? यामिनी। ध्यान से सुनिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड अ गुलाम डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। देखिए, यामिनी डायनेस्टी को इंडिया में एस्टैब्लिश करने का कंट्रीब्यूशन किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी को क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को याद होगा 1191 में और 1192 ये जो दोनों ईयर से ये इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 1191 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का फर्स्ट वार हुआ था। The first battle of Tarain was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori in 1191, and in 1192 the second battle of Tarain was fought between them. अब फर्स्ट जो बैटल हुआ उसमें जो जीत है वो किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। समझ गए? और सेकंड बैटल में जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी ने 1192 में दिल्ली को क्या कर लिया? जीत लिया। 1192 में दिल्ली को क्या कर लिया? जीत लिया। लेकिन बेटा आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद गौरी का कमांडर था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी मोहम्मद गौरी था, उन्होंने यहाँ की सरजमीन पे राज नहीं किया। यहाँ की सरजमीन पे राज किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड हु वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी। यानी मोहम्मद गौरी जाते जाते खुद तो राज करने का इच्छुक नहीं था हिंदुस्तान में, क्योंकि उसे अरब कंट्रीज में जाकर के खुद अपना राज्य मैनेज करना था। तो इसीलिए उसने अपने कमांडर को हिंदुस्तान की क्या सौंप दी? सल्तनत सौंप दी। और हिंदुस्तान का जो पहला सुल्तान बना उसका नेम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of Qutub Minar in the name of Lord Sufi Sultan ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपको याद होगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाई थी। और कुतुब मीनार जो है वो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि एक सेंट थे ख्वाजा, ख्वाजा कह दो, ख्वाजा या सेंट, और उन सेंट का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में ही इस इमारत का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पे बेटा? ये नई दिल्ली में है कुतुब मीनार। और इन द कुतुब मीनार ही इज रिगार्डेड टू बी द एक्चुअल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कुतुब मीनार थी ये 1206 से लेकर के 1210 के बीच में स्टार्ट हुई थी। अब आपको ध्यान माइंडेड करना है कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो शासन है वो 1206 से लेकर के 1210 तक रहा, 1206 से 1210। और इसके बीच में ही उसने कुतुब मीनार का निर्माण क्या करवा दिया? शुरू करवा दिया। किसकी याद में? सन या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। वो सन थे और उनके वो फॉलोअर थे। अब ध्यान देना बेटा, जब इसका निर्माण शुरू हुआ कुतुब मीनार का, उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई और वो हिंदुस्तान के ऊपर सिर्फ उसने 4 इयर्स तक के शासन किया, 1206 से 1210 तक। उसके बाद उसका जो सक्सेसर था, सक्सेसर क्या होता है बेटा? उत्तराधिकारी।
और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। और मुस्लिम एम्पायर का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ओनली 4 इयर्स तक राज किया, यानी वो पूरी सल्तनत को मैनेज नहीं कर सका, वो अपने क्षेत्र को भी एक्सटेंड नहीं कर सका। तो ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन सा राजा था बेटा? सेकंड। और इसने 1210 से लेकर के 1236, 1210 से लेकर के 1236 तक हिंदुस्तान पे राज किया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था बेटा? सन इन लॉ था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सन इन लॉ क्या होता है बेटा? दामाद होता है। क्या होता है? दामाद। किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कौन? इल्तुतमिश। एंड ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ ए मुस्लिम एम्पायर। नेक्स्ट, इल्तुतमिश कंक्वर्ड रणथंबोर, मालवा, ग्वालियर, जालोर। और इल्तुतमिश ने किसको जीता बेटा? एक तो जालोर को। किसको? जालोर को। इसके अलावा उन्होंने किसको जीत लिया? ग्वालियर। और इसके अलावा रणथंबोर। रणथंबोर बेटा सेंचुरी भी है, ठीक है ना? रणथंबोर, जालोर, ग्वालियर ये इल्तुतमिश ने जीत लिए थे। जालोर कहाँ पे है? राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। रणथंबोर कहाँ पे है? रणथंबोर नेशनल पार्क है बेटा। रणथंबोर सवाईमाधोपुर में है। सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट है किसका? राजस्थान का। तो रणथंबोर भी क्या है कि एंशिएंट सिटी है, प्राचीन है। तो कहने का मतलब इन प्रदेशों को इल्तुतमिश ने क्या कर लिया था? जीत लिया था। नेक्स्ट क्या दिया है? आफ्टर द असिग्नेशन ऑफ इल्तुतमिश सन रुकुबुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम द सुल्तान। देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग से देख लीजिए बेटा। कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। और इसमें फर्स्ट पीरियड क्या है? यामिनी डायनेस्टी, इलबरी, गुलाम, किसी भी एक नाम से पुकार दो आप। इस डायनेस्टी का फाउंडर किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द कमांडर ऑफ ए मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने 1192 में बैटल ऑफ त्राइन सेकंड में किसको लाया था? पृथ्वीराज चौहान को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से लेकर कब तक शासन किया? 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक। आ गया समझ में? इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई बेटा? 1210 में डेथ हो गई। किससे गिर गया था? घोड़े से गिरने के कारण इसकी डेथ हुई थी। गेम खेल रहा था, कौन सा? पोलो, और उसमें ये घोड़े से गिर गया था, इसकी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, सन इन लॉ कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही वास्तविक फाउंडर माना जाता है। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर के 1236 तक राज किया। आ गया समझ में? इल्तुतमिश ने किस किस को जीता बेटा? जालोर को, ग्वालियर को, इसके अलावा रणथंबोर को। फिर मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया था? Which building has been built by कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कौन सी बिल्डिंग है बेटा? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई गई है? संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। इसकी 1 स्टोरी है वो स्टार्ट किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी जो स्टोरी है मंजिल है वो किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश की भी 1236 में क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? 1236 में। अब देखिए इस पीरियड को देखिए बेटा, 1236 से लेकर के 1240, ये जो पीरियड है ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पहली मॉडर्न इस्लामिक जो महिला जिसने राज किया
यानी हिंदुस्तान के ऊपर इससे पहले किसी भी मोहम्मदन या किसी दूसरी जो शासिका है, रूलरशिप है, वो किसी लेडीज के हाथों में नहीं आई थी। और इस समय एक लेडी थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। Who was रजिया? रजिया was the daughter of a इल्तुतमिश। रजिया कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। Who was रजिया? रजिया was the daughter of a इल्तुतमिश। देखिए रजिया जो सुल्तान है वो भी हिंदुस्तान में उसने सिर्फ ओनली फॉर कितने ईयर्स तक शासन किया, 4 साल तक। रजिया जो थी उस समय मोहम्मदन जो महिलाएं थी उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन ग्रांटेड नहीं थी, यानी वो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको पर्दे में रहना पड़ता था, वो चारदीवारी को नहीं लांघ सकती थी। लेकिन रजिया पहली ऐसी लड़की थी जो घर की चौखट से बाहर निकली, राज भी किया, और उसने जो मुस्लिम शासक थे, सुल्तान थे, वो एक प्रकार का कोट पहनते थे लंबा, रजिया ने वो पहनना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और एक स्पेशल टाइप की क्या होती थी, कैप होती थी, उसको पहनना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। देखिए बेटा रजिया को भी असिस्नेशन कर दिया गया। असिस्नेशन क्या होता है बेटा, हत्या करना, और रजिया की भी हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि दूसरे जो अमीर जो सरदार थे वो इस बात से खुश नहीं थे कि रजिया क्या करे, राज करे। क्यों, क्योंकि रजिया थी वो एक क्या थी, लड़की थी, और लड़कियों को राज करने की क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। इसके अलावा दूसरा कारण और भी था, रजिया ने अमीरों के विरुद्ध जाकर के अल्तुनिया से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, और उसे अमीर ए अखूर बना दिया था। अमीर ए अखूर क्या होता है बेटा, अस्तबल का प्रभारी होता है। अस्तबल क्या होता है, जो घोड़ों की देख रेख करता है, उसका उसको क्या बना दिया, प्रभारी बना दिया। इसके कारण जो अमीर थे वो और भी क्या हो गए, नाराज हो गए, और 1240 में रजिया की क्या कर दी, हत्या कर दी। कब, 1240 में। नेक्स्ट, आफ्टर द असिग्नेशन ऑफ इल्तुतमिश, रुकुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम द सुल्तान, बिलोंग टू द फेमस बॉन्ड ऑफ 40 ग्रुप ऑफ तुर्किश स्लेव्स ऑफ। अब देखिए रजिया के बाद में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, वीक हो गई। यानी कोई भी एक ऐसा शासक नहीं था जो हिंदुस्तान की सल्तनत को क्या कर सके, समेट के, जो हिंदुस्तान को मतलब एक सिरे से, नए सिरे से राज कर सके। तो पॉलिटिकल जो वीकनेस थी वो क्या आई, उभर करके सामने आई। रजिया के बाद में यामिनी डायनेस्टी में एक नए शासक हुए जिनका नाम क्या था, बलबन था। क्या नाम था, बलबन। ठीक है, अब बलबन को किसके लिए जाना जाता है बेटा, हार्ड पॉलिसी के लिए जाना जाता है, हार्ड पॉलिसी। बलबन एक बहुत ही क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था। बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लो है और रक्त की नीति। आ गया समझ में, लो है और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाला शासक कौन था, बलबन था। इसके अलावा बलबन जो था वो किसी पे जल्दी से क्या नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, और उसने गुप्तचर जो व्यवस्था थी, सीक्रेट जो एजेंसीज थी, उनको भी थोड़ा सा सक्रिय कर दिया था। और इसके अलावा जब भी वो दुश्मनों पे आक्रमण करता था तो उनके जो मतलब परिवार था उसको बंदी बना लिया जाता था, और वहां पे जो रहने वाले उनके जो फैमिली मेंबर थे उनको बंदी बना लिया जाता था, और खुद मालिक को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। कहने का मतलब ही वाज ए क्रूर रूलर, वो एक निर्दयी शासक था। कौन, बलबन। बलबन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके अलावा बलबन एक कैपेबल रूलर था। He was a capable ruler because he extend his empire. उसने अपने एम्पायर को क्या किया बेटा, एक्सटेंड किया। किसने, बलबन ने। और बलबन के बाद में यानी
1286 में बलबन की क्या हो गई, डेथ हो गई। और ये जो यामिनी डायनेस्टी है, गुलाम डायनेस्टी है, ये बलबन की डेथ के साथ ही क्या हो गई, खत्म हो गई, एंड हो गया इसका। इसके बाद में हिंदुस्तान में एक नई डायनेस्टी पैदा हुई, यानी गुलाम डायनेस्टी या यामिनी डायनेस्टी तो क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में जो नए शासक हैं वो आए, और उसमें नई डायनेस्टी कौन सी स्टैब्लिश हुई, खिलजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, यामिनी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है बेटा, फिर आपको थोड़ा सीरीज से बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, व्यू पॉइंट ऑफ जीके नॉलेज एंड व्यू पॉइंट ऑफ योर सिलेबस। You can look just like first we have read about कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना बेटा, इल्तुतमिश। कौन बना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में रजिया, और रजिया के बाद में कौन बना, बलबन। तो ये पीरियड किसका है, ये जो पीरियड है ये किसका है, यामिनी डायनेस्टी के बारे में, गुलाम डायनेस्टी के बारे में। यानी पहला जो रूलर था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर लास्ट में बलबन। और बलबन के साथ ही यामिनी डायनेस्टी क्या हो गई, खत्म हो गई, गुलाम डायनेस्टी। अब एक नई डायनेस्टी आई जिसका नाम क्या था, खिलजी डायनेस्टी। क्या नाम था, खिलजी डायनेस्टी। आ गया समझ में। यानी खिलजी डायनेस्टी है, उसके फाउंडर कौन थे, उसने कब से लेकर कब तक राज किया, वहां पे मेनली कौन सी जो घटनाएं वो घटित हुई, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है किसका बेटा, एसएसटी का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का चल रहा है। अब साथ साथ में हम आपको बता देते हैं कौन सा पीरियड चल रहा है, सल्तनत पीरियड चल रहा है। और सल्तनत पीरियड में हमने सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी का एंड किया है, गुलाम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। और नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट खिलजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपके सामने क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। दूसरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको होमवर्क के रूप में यानी इन सभी पे कमेंट लिखने, कुतुबुद्दीन ऐबक पे, इल्तुतमिश पे, रजिया पे और बलबन पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा बेटा, बलबन है एक तो, और एक कौन है, इल्तुतमिश। अब छोटा जो क्वेश्चन है वो आपको ये पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए वुमन, तो उसमें नेम क्या आ जाएगा, रजिया का आ जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी बनता है। फिर दूसरा देखिए ध्यान से बेटा, एक कड़ी है, एक चैन है, और उस चैन से चैन जोड़ते जाओ। आपने रेक्टिफिकेशन का सहारा लिया तो ये चीजें लर्न नहीं हो सकती। आपको कैसे लर्न करना है, आपको एक सिस्टम से लर्न करना है, आपको सीरियल वाइज ईयर्स वाइज आगे बढ़ना है। जैसे 1206, 1210, 1210 से 1236, 1236 से 1240, फिर 1240 से लेकर के 1286। इस प्रकार से आपको सीरियल से क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यदि आपने बीच में सोच लिया कि मैं इल्तुतमिश के बारे में रट लूं, कितना रटोगे आप, बहुत बड़ा हिस्ट्री है इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इनको 1 by 1 स्टेप आगे लेना है और अपने माइंड में फिट करना है। आ गया। दूसरा है हिस्ट्री ऑलवेज डिमांड्स फॉर रिवीजन। हिस्ट्री ऑलवेज डिमांड्स फॉर रिवीजन, यानी जब तक आप हिस्ट्री का रिवीजन नहीं करते हो, आपने बीच में ठीक है आज मैंने 5 चैप्टर से वो क्वेश्चन आंसर रीड कर लिए, अब वो 5 दिन के बाद में रेज हो जाएंगे। जब तक आपका खुद का नॉलेज ऑफ पावर यानी आप उसका रिवीजन नहीं कर पाते हो, तब तक आपको लर्निंग पावर नहीं आ सकता। आ गया समझ में। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसका होगा बेटा, खिलजी डायनेस्टी का। तो ये हम आपको बाद में करवाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।